तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये है सुबह के चाय का टाइम। सारे काम निपटाने के बाद पी रही हूँ चाय। अभी बज रहे हैं 6:30। मेरे सारे काम हो गए हैं। इस समय हमारी बाई नहीं आती है तो हमको सारे काम अपने हाथ से करने पड़ते हैं। और यही एक टाइम होता है कुछ कहने का और सुनने का, शांति का माहौल होता है सुबह सुबह। और है श्रीमान जी का दिमाग भी कुछ सही रहता है, इसलिए जो भी कहना हो तो आप इसी चाय के टाइम में कह दें तो दिमाग में बात बैठ जाती है, वरना नहीं बैठती है, फिर ऊपर ऊपर से चली जाती है। चाय पीने के बाद बहुत सारे काम निपटाई, कुछ बाहर के काम निपटाई और फिर ये कपड़े धुली जो आपके सामने हैं। इतने सारे कपड़े धुली कि 9 बजे से 10:30-11 बज गए। और इसके बाद ये सुबह दुकान चले गए तो ये मेरी ड्यूटी होती है बागवानी करनी, पानी डालना, वहाँ पे साफ़ सफाई करना हर जगह की। तो ये सारे काम मेरे हिस्से में आते हैं। तो ये देखिए सब कुछ मैं निपटा ली, पानी वगैरह सींच के। और चारों तरफ सिंचाई करनी पड़ती है, नहीं जिसी तरफ आप ना सींचो उसी तरफ के फूल पौधे, जो थोड़ी थोड़ी सब्जियां, मिर्ची, बैंगन वगैरह लगी हैं इन क्यारियों में अपने अपने से उगाई हैं, तो उनको भी सींच के हम हरी रखते हैं। और ये देखिए लकड़ी पड़ी है जो आंगन में, वो हवन की लकड़ी है, आम की लकड़ी मंगा के रखी हूँ। और ये सिंचाई मेरी करीब करीब बिल्कुल हो ही गई है। अभी बजने लगे हैं 11। और आज मेरा घर धोबी घाट बना हुआ है। देखिए मंदिर तक नहीं बची है कपड़े फैलाने के लिए। और ये सोफ़ा के कवर वगैरह में यहाँ पे डाल दी थी। कुछ चादरें हैं जो पानी निथरने के लिए डाल दिया गया है। और इधर गाय के भी सारे काम हो गए हैं, गाय को भी चारा पानी दे दिया गया है। अब उनको नहलाना है तो उनको जाके नहलाऊंगी, पहले बागवानी कर लूँ, इसके बाद फिर गाय को नहलाऊंगी। यादव जी मेरे आ गए हैं तो वो करते हैं नहलाना, मेरे को है फिर पूजा वगैरह करते हैं। मेरे को 1:30 बज गए। और देखिए हमारा खाना राजमा चावल, दाल, दही और सलाद। और ये कपड़े उठ उठ के आने लग गए। बहुत तेज़ से बारिश और आंधी आ रही थी। और अभी बज रहे हैं शाम के 5। इसके बाद फिर मैं इतना थक गई थी कि मैं कुछ नहीं करी, मैं बैठी रह गई। मेरी बहन आ गई थी, उसके साथ बैठ गई। बैठे बैठे बातें करते करते बज गए शाम के 6:30-7 बज रहे थे। फिर वो चली गई और मैं अपने घर का काम करने लगी, थोड़ा बहुत जो बचा था। और ये शाम की चाय का वक्त है तो ये भी वेट कर रहे हैं कि अब चाय मिले तो चाय पीऊँ तो मैं जाऊँ। और आज है सोमवार, तो अभी बज रहे हैं 7। तो चलिए मेरे को पूजा करना है तो मैं आलू चढ़ा देती हूँ। इनके लिए फलाहार बनाना है तो आलू चढ़ा देती हूँ, तब तक मेरा काम थोड़ा सा सरल होगा। काजल बाहर का बहुत काम पड़ा है तो वो आप बाहर का करेगी और मैं अंदर का करूँ, कपड़ा लत्ते वगैरह उठा के और उसको बना के रखना है। और मैं बोली कि मैं चलो आज किचन संभाल लेती हूँ रात को, क्योंकि पूरा दिन का काम करती है, बर्तन भी धुलना पड़ता है। ये देखिए चले नगर यार चले तारे पार, हमारे यहाँ की एक कहावत है। तो देखिए इतनी बड़ी लाइटर है कि वो मेरे हाथ में ही नहीं आ रही है, तो इस लाइटर को मैं कैसे पकड़ूं, मेरे को इतनी दिक्कत है। देखिए एक हाथ की लाइटर लेके आए हैं। तो ये जो कहावत मैं आपको बताई, तो ये गांव में यही कहावत कही जाती है। और नहा के शाम के और पूजा पाठ करके शाम की संध्या बत्ती करके अब आ गई हूँ किचन में। तो चलिए आप मेरे साथ किचन में रहिए, मैं क्या क्या बना रही हूँ। लाइट चली गई, उस टाइम राजमा बना था तो उसकी सब्ज़ी रखी है और थोड़ी सी ही आलू उबाली हूँ, क्योंकि मैं और ये खा लेंगे और बच्चे राजमा खा लेंगे, उनको पसंद है, मेरे को नहीं। थोड़ी पुरानी हो गई है तो छीलने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये जो इतने सारे आलू दिख रहे हैं तो इतने आलू में बहुत कम सही निकले हैं, बहुत ख़राब निकल रहे हैं। इस समय आलू ख़राब हुई जा रही है। हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका चैनल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी हो। आज है सोमवार, आज इनका व्रत है। और अभी बज रहे हैं शाम के 8:15 और मैं भी किचन में आई हूँ क्योंकि काजल का कुछ हेल्प करा दूँ। आज सारा दिन मैं कुछ नहीं करी, कपड़े बहुत धोई तो थक गई थी। तो चलिए क्या क्या बनाना है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज फलाहार में क्या क्या बनाना है। तो कुछ स्पेशल सा नहीं बनाना है, उसी टाइप का बनाना है जो रोज़ बनता है, तो वही बना के मैं आपको दिखाती हूँ। झटपट से बनने वाला खाना। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए पते की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं सेवई भूनने में। तो सेवई को फटाफट भून लें। इसमें डाल दी हूँ 1 चम्मच मैगी और इसको भून के एकदम से ब्राउन भून के रख लेते हैं।
अब वो डिब्बे में सेवई है भुनी रखी है तो कच्चू निकाल के दी, मगर मैं बोली इसको भी भून के रख लें। मैं आप लोगों को कई बार साधारण सी सब्ज़ी आलू की दिखा चुकी हूँ फलाहारी, और इस शाम को सोमवार के दिन यही सब्ज़ी बनती है हमारे यहाँ। सभी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, खाने में भी बहुत सौंधी सौंधी होती है। इसमें सिर्फ जीरा पड़ा है, जीरा, हरी मिर्च और करी पत्ते और टमाटर डाल दिया गया है और हल्दी, और इसके बाद थोड़ी सी धनिया पाउडर डाली हूँ क्योंकि मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है। ये देखिए, धनिया पत्ती ना होने के कारण धनिया पाउडर डाल दी हूँ। देखिए, औरत चतुर्भुजी हो जाती है, एक साथ यदि काम करने में उतारू हो जाए तो बहुत सारे काम इकट्ठे कर लेती है। इधर हो गई आलू की सब्जी, इसको भून के मैं इसमें डाल दूँगी। और इधर पक रही है सेवई, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहीं चिपक ना जाए, तो बार बार इसको भी चलाओ, उधर सब्जी भी चलाओ, और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, चतुर्भुजी बनना पड़ता है। और इसमें डाल देती हूँ स्वाद अनुसार शक्कर, क्योंकि सेवई अब दूध में पक ही चुकी है। और ये देखिए, सब्जी में चलिए से पानी डाल दिया गया है और थोड़ा ज़्यादा। और अब चलिए मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ बनाना सिखाती हूँ जो करीब करीब सभी के घरों में लगा हुआ होता है, केले का पेड़। तो जब केला आए आपके घर में फले तो फिर आप इससे बहुत अच्छी सी चीज़ें बना सकती हैं। हालांकि बाज़ार में भी मिलता है, मेरे घर का ख़रीदा हुआ, घर का नहीं है, ख़रीदा हुआ है, बाज़ार से लेके आए थे। अच्छा नहीं है, इसके लिए थोड़ा कि चिप्स काटने में आसानी रहती है, अच्छा रहता है जब तो चलिए अब आराम से दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाई हूँ, कैसे चिप्स काटी हूँ। केले को काट के छील के हमेशा पानी के अंदर डाल के रखना चाहिए, नहीं केला काला होने लगता है। और ये जो कटर है, इस कटर से अच्छी चिप्स नहीं बनी थी, पर दूसरे बैच में मैं अच्छे से काट के दिखाऊंगी। हालांकि कटा है मगर केला भी बहुत अच्छे से नहीं था, तो बाज़ार का ख़रीदा तो है, एकदम बतिया टाइप का था, बहुत मतलब अच्छा नहीं था कहा जाए तो इसके लिए थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो उसके चिप्स बहुत अच्छे जानदार चिप्स बनते हैं, जो खुद के उसमें जान ही नहीं है तो कैसे कि कोई चीज़ अच्छा बन जाए, मगर ये बना फिर भी बहुत अच्छा था। तो चलिए देखते हैं कि आगे इसको क्या करते हैं। चलिए, उधर पक रही है चिप्स, इधर थोड़ा सा हम बना लेते हैं नमक पानी। और देखिए, नमक पानी इसमें यदि हम डाल देंगे तो चिप्स के अंदर नमक भी आ जाएगा और ये चिप्स जो है तो एक कड़ी हो जाएगी, इसमें करारापन आता है, कुरकुरापन। तो इस टाइप का चिप्स बनाइए आप, तो फिर देखिए कि कितनी अच्छी चिप्स बनती है। और मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं था, इसको डायरेक्ट टिश्यू पेपर में निकालना चाहिए। और देखिए, दूसरे कटर से जब मैं निकाली हूँ तो कितनी अच्छे से चिप्स बनी हैं। मैं जो सामने था उसी से निकाल ली थी। और आप जितनी बार चिप्स डालें तो उतनी बार जब चिप्स आधी पक जाए तो उसमें आप इस नमक पानी का छींटा ज़रूर मारें। इससे बहुत अच्छी टेस्टी सी चिप्स बन के रेडी होती है। यदि हम जिस व्रत में नमक नहीं खाते हैं, मान लीजिए कि मैं पूर्णमासी को नमक नहीं खाती, गुरुवार को, तो आप ऐसे भी तल सकते हैं। तो गुरुवार को केला खाया ही नहीं जाता है, और ऐसे करके धीमे धीमे आप तलने दीजिए उसको। इसके बाद ये देखिए इतने अच्छे से बन के रेडी हो गया है, और एकदम से खन खन की आवाज़ इससे आती है, एकदम बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग भी ऐसे चिप्स बना के खाएं। मेरे घर में केले का पेड़ है, हमेशा केला उगता है, इस साल तो नहीं हुआ है, तो मैं बहुत सारी केले की डिश बना के रखती हूँ। अब चलिए पूड़ियों की तरफ चलते हैं। चिप्स बन के एक तरफ रख गया है, और इतनी भयानक गर्मी है, इतनी भयानक गर्मी है कि जल जाने वाली गर्मी है किचन में। इधर सामने मतलब दिन डूबने का जो धूप होती है तो वो मेरे किचन की दीवार पे ही पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालांकि एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ है, मगर फिर भी बहुत गर्मी है। और देखिए मेरी गोल गोल पूड़ियाँ तल रही हैं, और अब आप लोग आइए और गर्मा गर्म मेरी पूड़ियों को खाइए और बताइए कि क्या है। इसमें नमक वाला तेल हो गया है, तो सेंधा नमक डाली हूँ मैं, तो ये पूड़ियों का स्वाद और बढ़ गया था, क्योंकि तेल से जो नमक था वो पूड़ियों में आ गया था। और ये देखिए ऐसी सौंधी सौंधी पूड़ियाँ मेरे को अच्छी लगती हैं। सारे काम निपटा दी और मैं खाना बना ली, और अभी अभी रिक्की आया है तो उसके लिए भी जाती हूँ, खाना लगा देंगे। तो देखिए ये बनाई हूँ मैं केले के चिप्स, इससे आवाज़ सुन के आपको पता चलेगा कि ये कितना करारा बना है।
इतना करारा चिप्स बना है कि आलू का भी इतना करारा नहीं होता जितना कि ये केले का बन के रेडी हुआ है। इसमें हम चाट मसाला डाल लें, आमचूर पाउडर डाल लें और थोड़ा सा सौंफ डाल लें, ऐसे करके सारी चीज़ें पीस के, काली मिर्च वगैरह, खूब चटपटी सी चिप्स बन जाएगी। मगर आज ये व्रत वाली है तो इसमें मैं सेंधा नमक तो ऑलरेडी डाल दी तेल में, और इसके ऊपर से यदि कम लगेगा तो डाल देंगे। और ये देखिए मेरे को बुखार हुई थी तो यहाँ पे हो गया है, ये ठीक ही नहीं हो पा रहा है, मुंह खोलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए सारे काम दिखाती हूँ। सारा घर व्यवस्थित है, डाइनिंग में खाना लगा रखा है और निकाल सब खाएंगे अब। और घर सारा व्यवस्थित करके और डाइनिंग में खाना रख दिया गया है। अब सभी को निकाल यहीं से दिया जाएगा। तो जैसे लोग सुबह घर व्यवस्थित करते हैं तो काजल हमारी रात में ही घर व्यवस्थित कर लेती है। पूरे घर को साफ़ सुथरा कर डाली है और झाड़ू पोछा सब हो गया है। ये देखिए सोफा में कवर बिछ गए हैं। अभी आज धुली थी तो ऐसे पड़ा था, इधर दीवान में हर जगह। मिट्टू महाराज भगवान के सामने जाके बैठे हैं क्योंकि झाड़ू पोछा हुआ है तो उनको वही जगह दी गई है। किचन भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, जहाँ की चीज़ें वहीं रखी हुई हैं। और अब थाली निकल रही है लगने के लिए और इनका वेट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत रात कर लेते हैं। ये आज की थाली तैयार है, आप लोग खाइए। मैं वीडियो कर रही हूँ, तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर